हेलो एवरीवन। तो कल हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी कर लिया था, ठीक है। एक्सपेक्ट करती हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटोनियन रिलेटिविटी, न्यूटन आपेक्षिकता, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उससे हमें क्या प्रूव हुआ कि जो हमारे फंडामेंटल्स लॉ और थ्योरी है फिजिक्स की वो इनवेरिएंट रहती है सभी इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। मतलब जो भौतिकी के मूल नियम और जो सिद्धांत हैं वो सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में समान होते हैं या बोलते हैं अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमें ये प्रूव तो हो गया। अब हम ये भी मानते हैं कोई एक समान जो वेलोसिटी होती है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन कर रहा हो तो उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा सेम उसी तरीके से मिलेगा जो एक स्थिर निर्देश तंत्र का मिलता है। समझ गया मैंने क्या बोला? दोबारा सुन लो कि एक स्थिर निर्देश तंत्र में जो कि स्थायी है, स्थिर निर्देश तंत्र में अब किसी पार्टिकल की हमें रिजल्ट्स निकालें वो सेम उसी प्रकार मिलेगा जो भी कोई गतिशील जो कांस्टेंट वेग से गतिशील या फिर एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में मिलेगा, ठीक है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेबल है या फिर एक समान वेग से सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ठीक है। दोनों में रिजल्ट्स हमको सेम मिलने हैं। हमने पीछे ये भी देखा कि हम दो निर्देश तंत्र लेके चल रहे, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास थे, उनके द्वारा हमने वेलोसिटी निकाली। एक की हमें याद होती थी, जैसे एक एस फ्रेम की हमें पता होती थी, ठीक है। तो एस प्राइम फ्रेम की हमें वेलोसिटी निकाल लेते थे, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज देखा हमने, पोजीशन में चेंज देखा। तो ये ही हमारी न्यूटोनियन जो रिलेटिविटी है वो है कि एक निर्देश तंत्र में हमें याद हो तो हम दूसरे निर्देश तंत्र में आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही हमारी न्यूटोनियन आपेक्षिकता का सिद्धांत कहलाता है, न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। सबसे पहले देखते हैं न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं। ये सबको पता होता है न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं। न्यूटन्स लॉ देखेंगे और फिर देखेंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनवेरिएंस रहता है कि नहीं, ठीक है। इनवेरिएंस मतलब अनचेंज, मतलब कांस्टेंट बोले तो, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ तीन लॉ थे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड लॉ। तो पहले न्यूटन के लॉ देख लेते हैं क्या क्या है, उसी के साथ हम उसके इनवेरिएंस को चेक करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का? फर्स्ट लॉ ये है न्यूटन का, अगर कोई बॉडी रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। या बोले तो कोई अगर पिंड विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, सदैव विराम अवस्था में रहेगा, ठीक है। अगर गतिमान अवस्था में है तो वो गति ही करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जब तक उसकी कंडीशन सेम रहेगी। अगर मोशन कर रहा है तो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, ठीक है। ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जड़त्व का नियम भी इसको हमें बोलते हैं। F इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स क्या है, एक्सीलरेशन 0 होगा, इट मीन्स जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट, ठीक है। इस जो फर्स्ट लॉ है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सेकंड हम देखें, हमें पता है ये इनवेरिएंस रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि dv/dt होता है वो 0 होगा, जो हमारा एक्सीलरेशन है
त्वरण है, तो dv/dt है तो v क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब हमारा जो सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या है न्यूटन का? न्यूटन का सेकंड लॉ है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, ठीक है, ये बॉडी, किसी भी बॉडी पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के। या फिर बोल उल्टा भी है, फोर्स है जो उसके मोमेंटम में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो उसके बल के समानुपाती होता है। या फिर P क्या होता है, mv, इसकी जगह पुट करते हैं F = d mv/dt। यहाँ से क्या निकल के आएगा, m बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, तो dv/dt, dv/dt क्या होता है, ma। a क्या है यहाँ, एक्सेलरेशन, ठीक है, तो F = ma। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है जो कि इनवेरिएंट रहता है हमेशा। सेकंड लॉ को लॉ ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, फोर्स का नियम, ठीक है। थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का? तीसरा है हमारा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, ये तो लिख लेना। या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। क्रिया के तुल्य और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्शन। मतलब जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही फोर्स हमारे पास वापस मिलेगा। F12 लगा रहे हैं तो F21 हमें मिलेगा, वापस मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ। अगर इसका हम मॉडुलस लें तो हमारे पास F12 F21 के इक्वल मिलता है। ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए। तीनों लॉ थे न्यूटन के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, सेकंड को लॉ ऑफ फोर्स और थर्ड को लॉ ऑफ एक्शन, ठीक है। वो सेकंड लॉ संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है उसका फोर्स, और थर्ड है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। ये तीनों ही नियम गैलीलियन जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें इनवेरिएंट रहते हैं, ठीक है। तो कल करते हैं इसका नेक्स्ट आगे की क्लास।